कुछ तो लोग कहेंगे वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं IITian राकेश सिंह आज रेजोनेंस के रैंक बूस्टर मॉड्यूल का डिस्कशन करूंगा और जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेक्टिलिनियर मोशन। जैसा कि हमने कहा था कि हम एक वीडियो सीरीज लेकर के आएंगे, जिस वीडियो सीरीज में हम कोटा के सारे इंस्टीट्यूट्स का मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसी वीडियो सीरीज में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। बहुत सारे बच्चों के पास शायद ये मॉड्यूल ना हो, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाएं और उसको डाउनलोड कर लें। क्योंकि रेजोनेंस का ये जो रैंक बूस्टर है, मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बना के बताया हुआ है, ये स्पेशली फॉर जेई एडवांस है। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स जो आपको मैंने कहा था कि पढ़ना है, आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आपके पास होगा, आप उतनी जल्दी और उतनी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आज हम अपने वीडियो सीरीज में रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। साथ ही साथ मैं न्यूमेरिकल्स को आपको समझाते हुए बनाऊंगा, आपको समझते हुए उसको एक बार वापस बनाना है। पर इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि जेई एडवांस या जेई मेंस के एग्जाम में आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है, जिस समय का इस्तेमाल करते हुए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उसको सही लिखना है, सही बनाना है। तो आप जब क्वेश्चन बनाएं घर पे भी, तो आप इस समय मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट को खास तौर पे ध्यान रखें और परफेक्शन को डील करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फिजिक्स अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, बुक आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, सो अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन लिखें भी। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ध्यान से क्वेश्चन को लिखेंगे, साथ में लिखेंगे तो समय आपका भी बचेगा। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 30 सेकेंड। क्लियर है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the first 10 second is x1, next 10 second is x2 and the last 10 second is x3। ठीक है, देन आपको बताना है कि x1, x2 और x3 का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला वो है 1:2:4। ऑप्शन दूसरा 1:2:5। ऑप्शन तीसरा 1:3:5। क्लियर है? और ऑप्शन चौथा वो है 1:3:9। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हुआ। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है जो कि स्टार्ट करती है रेस्ट से और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट करती है। पहले 10 सेकेंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो x1 है, अगले 10 में x2 है और आखिर 10 सेकेंड में x3 है। तो आपको बताना है कि x1, x2 और x3 का रेशियो क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, मान लो कि ये वो मोशन का मैंने पाथ दिखा दिया, क्योंकि स्टार्ट किया है उसने रेस्ट से, तो
जो u की वैल्यू होगी वो 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। पहले 10 सेकेंड में बॉडी मान लो कि यहां आया, ये x1 हुआ, ठीक है। अगले 10 सेकेंड में बॉडी x2 चला, ये वो x2 है, और आखिर के 10 सेकेंड में बॉडी जो है वो x3 चली। ये हो गया आपका फिगर। ये पहला 10 सेकेंड, ये दूसरा 10 सेकेंड, और ये तीसरा 10 सेकेंड। एंड द बॉडी इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। सो हम लिखेंगे लेट द एक्सेलरेशन या लेट द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन इज ए। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो देखो मैं सबको समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझाते हुए सॉल्व कर रहा हूं। आपको सॉल्व करना है अपने दिमाग से जल्दी, पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका शायद ये टॉपिक थोड़ा वीक रहा होगा, तो ये वीडियो उनको भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहली चीज कि जब वो बॉडी इनिशियली स्टार्ट कर रहा है तो u तो 0 हो गया, और हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये लॉ ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्योंकि ये बॉडी जो है वो रेस्ट से चल रही है, तो s जो होगा वो हाफ at स्क्वायर होगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो अब देखिए अगर x1 की वैल्यू हम लिखें तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2a और 10 का स्क्वायर। क्लियर है? क्या हो जाएगा ये x1 की वैल्यू? 1/2a 10 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे? क्लियर है? अब x2 ना निकाल करके हम ये पूरा डिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर है? तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है। x1 बराबर a/2 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ये सॉल्व हो गया, ठीक है, और आपको मिला 50। सो दिस इज 50a इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अगेन x1 प्लस x2 अब कर लो। नाउ दिस प्लस दिस, बॉडी यहां से चली, u0, एक्सेलरेशन a है थ्रू आउट द मोशन। क्लियर है? और टाइम कितना हो गया? 20 सेकेंड हो गया। क्लियर है? तो ये आपको क्या मिला? 1/2a और 20 का स्क्वायर। क्लियर है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू a/2 और 20 का स्क्वायर आप कर लिए, आपको क्या मिला? आपको मिला 400। क्लियर है? आपने इसको सॉल्व किया, आपको मिला 20 मतलब 200a। ये हो गया आपका दूसरा वैल्यू। अब देखो कि पहला और दूसरा या वैल्यू देखिए, पहला और दूसरा वैल्यू की को सॉल्व कर करके हम चाहे तो x2 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो क्या होगा x2 का वैल्यू? तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है? इक्वेशन 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए x2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 200a माइनस x1, और x1 का वैल्यू आपने ऊपर इक्वेशन से उठा लिया, तो x2 हो गया 150a 150a। क्लियर है? तो ये आपको वैल्यू मिल गई x2 की। ठीक है? अगेन फिर से अगर हम देखें तो x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब बॉडी यहां से चली तो ये और ये इसको जोड़ा, ये डिस्टेंस चलने में इसको 30 सेकेंड लगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/2a और 30 का स्क्वायर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है? तो यहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 जो होगा दिस इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर हो गया 900। क्लियर है? तो मैं सीधा इसको लिखता हूं a/2 इंटू 900, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 450। क्लियर है? क्या a और इक्वेशन हो गया ये तीसरा। अब दूसरे इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन को इस्तेमाल कर करके हम x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग? यूजिंग इक्वेशन दूसरा और तीसरा, x3 इक्वल्स टू 450a माइनस x1 प्लस x2, और x1 प्लस x2 कितना है? 200। क्लियर है? तो x3 बराबर 450a
माइनस 200A, सो x3 बराबर आपको कितना मिला, आपको मिला 250A, ये हो गया x3, x2 और यहां पे आपका है x1। क्लियर है? तो अगर आप देखें तो टेकिंग रेशियो, अगर हम रेशियो निकालें तो x1 is to x2 is to x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 50A is to 200A is to 250A। क्लियर है? तो x1 is to x2 is to x3, ये सभी को आप चाहें तो 50 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो और a तो कैंसिल हो ही गया, तो आपको क्या मिला, आप पहले मैं 50 के टर्म्स में दिखा देता हूं, 50 is to 200 is, सॉरी 200 नहीं 150 क्योंकि x2 लिखना था। क्लियर है? तो 150, ठीक है, is to 250, 0 0 0 तीनों का कैंसिल और 5 से काटा तो 1 3 और 5, सो x1 is to x2 is to x3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 is to 3 is to 5। और अगर आप देखें तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है, 1 is to 3 is to 5, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये आपका सॉल्यूशन हुआ। क्लियर है? कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया तो थोड़ा सा सारा स्टेप लिखा है, आप स्टेप जंप करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको वीडियो रोक करके इसको लिख लीजिए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या है भाई क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है अ बॉल इज ड्रॉप्ड, साथ में लिखेंगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। A ball is dropped from the top of a building. The ball takes 0.5 second to fall past the 3 meter, to pass 3 meter, ठीक है, to pass 3 meter length, ठीक है, of a window some distance from the top of the building। ठीक है, building, if the velocities of ball at the top and at the bottom of the windows are VT and VB, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देन ये सवाल है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेनी है। ऑप्शन है ऑप्शन ए, वीटी प्लस वीबी जो है इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन दूसरा जो है वो है आपका वीटी माइनस वीबी इक्वल्स टू 4.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तीसरा जो ऑप्शन है वो है VB VT इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। और जो चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है वो है VB अपॉन VT इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन था। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कहता है अब उसको समझते हैं और देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक बॉल है बाबू, ठीक है,
उसको एक टावर के, एक बिल्डिंग के टॉप से गिराया गया और उस बॉल को 0.5 सेकेंड 0.5 सेकेंड लगा एक 3 मीटर की विंडो को पास करने में। क्लियर है? आ गई बात समझ में? जो कि बिल्डिंग के टॉप से कुछ हाइट पे था। देखो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको हम बता रहे हैं, बट आपको समझना है, समझाना है तो फिगर को बनाया जाए। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्यूशन। मान लो कि ये बाबू, ये रहा आपका बिल्डिंग, ठीक है, और इस बिल्डिंग में मेरे सामने वाली खिड़की में तो खिड़की। क्लियर है? आ गई बात समझ में? खिड़की की हाइट कितनी है? 3 मीटर। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट द टॉप vt, क्लियर है, और यहां पे vb, टॉप की वेलोसिटी vt, बॉटम की वेलोसिटी vb। आ गई बात समझ में? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहली बात, क्योंकि हम लोग रेजोनेंस के रैंक बूस्टर को सॉल्व कर रहे हैं स्पेशली फॉर जेई एडवांस, तो ये दिमाग में रखना होगा कि मोर देन वन आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करो तो एक बन जाए, आंसर आ जाए, तो वहीं तक आपका काम नहीं होता है। एडवांस का क्वेश्चन है ये, तो आपको करना क्या है, आपको एक बार और चेक करके पक्का हो लेना है कि और कोई आंसर तो नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो सॉल्यूशन में हम लोगों ने एक जगह पे एक पढ़ा हुआ है इक्वेशन कि s की वैल्यू होती है u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने क्लासरूम प्रोग्राम में। ठीक है, तो u इनिशियल वेलोसिटी, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक समय में बॉल यहां रहा होगा फिर यहां आ गया होगा। तो अब देखो, और ये s क्या है? डिस्टेंस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं s, ठीक है, विच इज 3 मीटर इज इक्वल टू vt प्लस vb बाई 2, और टाइम कितना लगा था बाबू? 0.5 सेकेंड। क्लियर है? तो अब देखिए, हम चाहें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 बराबर vt प्लस vb 0.5 उधर लेके जाएंगे, सॉल्व कराएंगे। क्लियर है? तो vt प्लस vb इक्वल्स टू 6 अपॉन 0.5, ऊपर आ गया 10, 5 दूनी 10, तो 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो vt प्लस vb जो है ये 12 मीटर पर सेकेंड तो हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये तो आपको मिल गया एक आंसर। आप देखिए vt प्लस vb का एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये तो दिया हुआ है। समझ रहे हो? दूसरा भी क्योंकि एडवांस का है ना, तो दूसरा भी चेक करना पड़ेगा ना। तो चेक करते हैं। तो आप देखिएगा, आपने इक्वेशन क्या पढ़ा है कि v माइनस यू बराबर 80 होता है। ये पढ़ा हुआ है आपने? क्या पढ़ा हुआ है आपने? कि v माइनस यू बराबर 80 होता है। क्लियर है? तो अब यहां पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बाबू? फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है आपका, बोलिए, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका? तो फाइनल वेलोसिटी है आपका अगेन क्या है? तो वो है आपका, ठीक है, vb माइनस vt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। देखो यहां पे a की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ये gt हो जाएगा। क्लियर है? तो 9.8 टाइम जो लगा वो तो लगे क्या है। क्लियर है? अब समझ रहे हो मेरी बात? यहां से आ गया 10, 5 दूनी 10, ये कट गया 4.9, तो vb माइनस vt इक्वल्स टू 4.9 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप पढ़े हो तो एक इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर था, अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी अगर हम देखेंगे तो ये सब g हो जाएगा, ag हो जाएगा। तो अगर आप इसको तो सॉल्व करके एक और इक्वेशन यहां पे हमारा आ गया, पर इस दोनों को सॉल्व करके आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है। पर ध्यान दीजिए, यहां पे vb माइनस vt दिया हुआ है बाबू। क्या दिया हुआ है? तो यहां पे दिया हुआ है vb माइनस vt, आ गया हमारा। आ गई बात समझ में? और यहां पे vt माइनस vb दिया हुआ है। देखिए इसको एक बार,
क्लियर है? तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है, VB माइनस VT बराबर 4.9 और यहां पे VT माइनस VB 4.9 दिया हुआ है। तो अब ये तो हो गया गलत। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में ये दिखा रहता VB माइनस VT तो 4.9 वाला जो आंसर है वो भी सही होता। तो उस केस में A भी सही होता और अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो B भी सही होता। बट क्योंकि ऐसा लिखा हुआ तो है नहीं, ऐसा लिखा हुआ तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि द ओनली आंसर विच इज करेक्ट इज द A आंसर। क्लियर है? देखो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझ के सॉल्व करिएगा, बहुत मजा आएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नोट करना जरूरी है। अगले दो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला दो क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट मास है, अ पॉइंट मास या अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द रिटार्डेशन AB स्क्वायर। रिटार्डेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u तो डिस्टेंस इन t सेकेंड विल बी व्हाट। ठीक है, तो देखो समझे, सबसे पहला चीज सॉल्यूशन देखेंगे। अगर इसका देखो बहुत आसान से समझना है। ठीक है, क्या है, रिटार्डेशन दिया हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है कि v बराबर dx/dt होता है और a बराबर dv/dt होता है, ये तो जानते करते हो। और a बराबर d2x/dt स्क्वायर भी होता है। क्लियर है? ये चीज तो ऑलरेडी वेल नोन है। क्लियर है? तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा और प्रॉपर इंटीग्रेशन लगा के सवाल बन जाएगा। क्लियर है? तो जैसे रिटार्डेशन दिया हुआ है बाबू, तो dv/dt इज इक्वल टू माइनस AV स्क्वायर होगा। आप खुद बताइए कि यहां पे dv/dt इक्वल्स टू माइनस AV स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे, देखिएगा समझिएगा, यहां पे हम लिखेंगे कि dv/v स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ADT। क्लियर है? और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें विद द प्रॉपर लिमिट तो माइनस इंटीग्रेशन u से v तक dv/v स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं v का पावर -2dv इज इक्वल टू 0 से t। क्लियर है? और ADT, ये क्योंकि कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका देखिए क्या होता है, x टू द पावर -1 dv, अगर dx अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये होता है x का पावर -1 -n प्लस 1 -1 प्लस n, इस तरह से वैल्यू लिखाती है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं और ये होगा 1/v। क्लियर है? क्या होगा ये 1/v। क्लियर है? और लिमिट की वैल्यू, और इधर हो गया a बाहर 0 से t dt इक्वल्स टू ये 80 हो गया। आ गई बात समझ में? ये क्या हो गया, ये हो गया 80। ठीक है, तो लिमिट लगाइएगा तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 80। क्लियर है? सो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा, आपको हो जाएगा 1/u प्लस 80। पर आप देखिए, आपसे तो भी नहीं ना पूछ रहा है, आपसे पूछता क्या है, आपसे पूछता है डिस्प्लेसमेंट, आपसे पूछता है डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड। तो इसके आगे भी एक बार और सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि v बराबर dx/dt होता है ना। तो अब हम चाहें तो क्या यहां पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1/v, ठीक है, 1/v इक्वल्स टू, ठीक है, 1 प्लस AUT अपॉन u। क्लियर है? घुमा दिया तो v बराबर u अपॉन 1 प्लस AUT। क्लियर है? जिसको हम v को लिख सकते हैं हम dx/dt, क्लियर है, इज इक्वल टू
u अपॉन 1 प्लस ए यू टी, सो dx की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई u अपॉन 1 प्लस ए यू टी और इधर हो गई dt। अब यही ना x निकालना था भाई मेरे, तो यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रेट करेंगे 0 से कहां तक, x तक, 0 से x तक। समझ रहे हो मेरी बात, इनिशियल 0 फाइनल s, x या s भी लिख दो जो ठीक लगे। तो ये हो गया एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t तक u dt अपॉन 1 प्लस ए यू टी। ये तो बहुत क्लियर है, क्लियर है, ये बहुत क्लियर है। क्या होगा, तो ये होगा s बराबर, क्लियर है, इंटीग्रेशन 0 से t u dt अपॉन 1 प्लस ए यू टी। क्लियर। अब जिन लोगों ने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है वो तो आंसर लिख देंगे, जिनका नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है हम उनको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे, देखिए इसी के लिए बोलते हैं कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है। मैथ में तो जो है सो है, फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत क्वेश्चन मेरे बाबू इंटीग्रेट कर करके ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए खैर देखते हैं इसको। तो z बराबर हम लेट करते हैं, हम z बराबर क्या लिख देंगे, नीचे वाला को मान लेंगे। क्लियर है, तो 1 प्लस ए यू टी और इसको करेंगे dz बाई dt। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो dz बाई dt इक्वल्स टू a बाहर u बाहर और यहां पे क्या मिला, देखो a बाहर u बाहर और d dt किसका हो गया, t का हुआ ना, तो au मिला, तो dz बराबर क्या हो गया, a u d t। सो dz बाई a इक्वल्स टू u dt। तो अब क्या करेंगे, समझ में आ रहा है, अब क्या करेंगे, देखो अब हम u dt की वैल्यू dz बाई da से रिप्लेस करेंगे। तो ये आफ्टर इसके मैं लिख रहा हूं, रिप्लेस करेंगे और डालेंगे इंटीग्रेशन। क्लियर है, देखो इंटीग्रेशन u dt की जगह पे dz बाई a, तो dz बाई a आ गई बात समझ में, dz बाई a। क्लियर है, 0 से कहां तक t, लिमिट भी चेंज होता है पर अभी यहां पे हम नहीं करेंगे, हम इसे समझा रहे हैं। तो dz बाई a और इसकी ही वैल्यू तो हमने मानी थी z, तो ये हो गया z। अब क्वेश्चन सीधा हो गया, सिंपल हो गया। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो, हटा देते हैं, नोट कर लेना। ठीक है, नहीं अगर दिक्कत है तो कमेंट करना, अब और समझाएंगे इसको। क्लियर है, तो अब देखो यहां पे 1 बाई a बाहर आ गया। क्लियर है, ये तो s की वैल्यू थी, 1 बाई a बाहर आ गया और dz बाई z बचा और ये लिमिट 0 से t लगा। और अगर तुमको याद हो कि 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता था, तो log x होता था। क्या होता था, log x होता था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा 1 बाई a और log क्या हो जाएगा, z। क्लियर है, log z का बाबू 0 से t लिमिट में चलेगा। क्लियर है, तो अब z की वैल्यू तुम क्या माने थे, 1 प्लस ए यू टी माने थे ना, तो यहां पे रख दो। क्लियर है, तो ये हो गया s बराबर 1 बाई a। क्लियर है, log और z की वैल्यू रख दिया तो 1 प्लस ए यू टी, लिमिट रख दिए तो आपको क्या मिला, आपको यही चीज मिलेगा 1 प्लस ए यू टी। क्लियर है, क्योंकि लिमिट को चेंज कीजिएगा t की जगह पे -0 हो जाएगा, तो आपको ये मिला। और अगर आप इसको देखें और ऑप्शन में किसी को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात, ऑप्शन सी जो है इसको मैं अंडरलाइन कर दूं दूसरे लेटर से, कलर से, तो ये हो गया ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत मुश्किल नहीं है। खाली देखो यहां पे हमको लगता है कि तुम लोग जो नए लोग हो, पुराने जो मैथ्स पढ़े हुए हैं 12th वाले वो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट 11th वाले जो थोड़े से हैं, जो इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हल्का सा इंटीग्रेशन में फंसोगे। तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का किताब है आपके पास, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है ना, अगर इतना आप करते हो तो बाबू विश्वास मानो कमांड अच्छा होगा। साथ ही साथ देखो एक और बात समझो, ये जो वीडियो सीरीज बनाई जा रही है जिसका नाम है, कुछ तो लोग कहेंगे
ये वैसे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो कोटा नहीं जा पाते। मैं कोटा का प्रमोशन तो खास तौर पे नहीं करता हूं। जब हमारे बिहार में ही संसाधन मौजूद है तो हम बाहर क्यों जाएं? आपको करना क्या है? आपको खुद तो पढ़ना ही पढ़ना है और अपने साथी मित्रों को भी शेयर करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे वीडियो बनाने में उतना मजा आने वाला है। जब हमें घर बैठे ही कोई चीज मिल जाए तो उसके लिए बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप लोग इसको शेयर कीजिए, देखते रहिए, मजा आने वाला है, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलो तो इसको आपको क्या करना है, आपको वीडियो रोक कर करके इसको नोट कर लेना है और हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है ना, चलो। अब अगला सवाल तब तक आप लोग एक बार देखिए क्या कह रहा है, हम तो भी रीड करेंगे ही करेंगे। सवाल देखिए क्या है। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से, जमीन से। इट एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट फोर्स, ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए भी वो एक कांस्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कांस्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। जो कांस्टेंट फोर्स एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। आ गई बात समझ में? और ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा बाबू? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो कि गया, ये एसेंट हुआ, तो एसेंट का टाइम टीए हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है पर हमको समझाना भी तो है, तो हमने लिखा कि टीए बराबर हो गया आपका टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, और टीबी हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ डिसेंट, या टीडी कर देता हूं, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। अब एक्सेलरेशन क्या है? रिटार्ड कर रहा है जाते समय, तो ए बराबर क्या हो गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो जाएगा भी एच हाइट, आएगा भी एच हाइट। तो एसेंट का केस देखो, एसेंट का केस एच बराबर, क्लियर है? समझना, मेरी कॉन्सेप्ट को समझना, जो हम कहना चाह रहे हैं। देखो, क्योंकि सवाल जो है, सवाल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सवाल तो बहुत इजी है, ठीक है ना। तो अब देखो, H बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही ना कॉन्सेप्ट होता है क्या? क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो यही है, फॉर्मूला तो यही है कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। सॉरी। तो यहां पे देखो, फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब नीचे आया तो वहां से फाइनल वेलोसिटी 0 होते हुए नीचे गिरा। बोलते हैं ना कि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन रिड्यूस होकर के क्या मिल गया? H बराबर, समझना, एसेंट के लिए मैं बता रहा हूं, H बराबर 1/2 G माइनस AT स्क्वायर। और यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? हाँ सॉरी, एसेंट कर रहा है तो प्लस, मैं बताता हूं कैसे होगा, ठीक है। और डिसेंट, तो डिसेंट किया भी तो सेम हाइट ना किया, तो H बराबर 1/2 G माइनस A और TD स्क्वायर। ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ 2, दोनों को कंपेयर कर लो तो 1/2 G प्लस A TA स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 G माइनस A TD स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो TA स्क्वायर, देखो याद रखना है, टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, तो TA अपॉन TD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो हो जाएगा G माइनस A अपॉन G प्लस A। तो यहां से TA अपॉन TD क्या हो जाएगा? अंडर रूट G माइनस A अपॉन G प्लस A। अब देखो यहां पे प्लस हम क्यों सिंपली लिख दिए हैं?
समझ रहे हो? यहां पे प्लस सीधा सीधी लिखने का एक्चुअल रीजन क्या था? तो देखो, जब ऊपर जा रहा होगा तो ऐसे तो जो रिटार्डेशन है वो उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा होगा, तो यहां पे हो जाता है g माइनस ए क्योंकि निगेटिव है तो यहां पे प्लस हो जाता है। और नीचे जब आता तो एक्सेलरेशन उसको क्या करता, उसको नीचे पुश करता, तो वो होता प्लस, एक्सेलरेशन का साइन माइनस है तो निगेटिव हो गया, तो एक बार पहले ही कर दिया। समझ रहे हो ना? तो अब क्या हो गया, तो अब आपको यहां पे मिला, ठीक है, TA अपॉन TD इज इक्वल टू अंडर रूट जी को 10 ले लेते हैं और जाते हुए भी और आते हुए भी 2 का रिटार्डेशन हुआ A, तो -2 यहां पे +2, तो ऊपर हो गया अंडर रूट 8 भागा कितना 12, तो ये कटेगा 4 से, तो 2 और 3 नहीं हुआ, 2 और 3, तो TA अपॉन TD क्या हो गया, अंडर रूट 2/3 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इज टू अंडर रूट 3। और अगर आप नजर दौड़ाइए तो देखिएगा कि ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है बी आपका सही है। देखो ध्यान रखना है कि डिमांड क्या कर रहा है, बहुत लोग क्या करते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट दिया हुआ है, पर वो करेगा क्या, टाइम ऑफ डिसेंट टू द टाइम ऑफ एसेंट कर देगा। सवाल पे ध्यान देना है, टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट पूछ रहा है, समझ रहे हो ना? तो अगर टाइम ऑफ डिसेंट कर दोगे तो क्या होगा, तो ये वाला हो जाता सही, तुम्हारा बनता सब कुछ सेम, ये होता पर आंसर ये है नहीं, आंसर तो ये है। तो ये सब चीज को ध्यान रखना है, जैसा बोलेगा वैसा ही आपको करना है, अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाना है, सवाल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो जिंदगी छेड़छाड़ हो जाएगी। क्लियर है? तो इसको यहां तक लिखिए और फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखिए यहां तक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, 2 क्वेश्चन और हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन है कि इनिशियल कार A इज 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार B। 2 कार है, एक कार A है और एक कार B है, और इसके लिए यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है। तो कार A जो है वो कार B से 10.5 मीटर आगे है और दोनों t बराबर 0 पे शुरू करते हैं इन द सेम डायरेक्शन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ 2 कार इज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो दिया हुआ है इस कार में, तो आपको बताना है कि द टाइम व्हेन कार A कैचेज कार B, और ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये फिगर उस क्वेश्चन के लिए है और ये फिगर इस क्वेश्चन के लिए है, तो ऐसा नहीं कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये वाला फिगर क्यों है, इस पे भी आते हैं। तो देखो, कार A जो है वो कार B से 10.5 मीटर आगे है। तो सबसे पहला कार A जो है ये चल रहा है, इसकी वेलोसिटी दी गई है v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। लिखने की जरूरत डाटा को नहीं है जब आप एडवांस का क्वेश्चन बनाते हो या मेंस का क्वेश्चन बनाते हो, बट समझाने के लिए हमको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है और बोल रहा है कि कार A कार B से क्या है, कार A कार B से 10.5 मीटर आगे है। तो XA इक्वल्स टू XB जब होगा तो इस समय ये दोनों कार क्या होंगे, जब सेम डिस्टेंस पे आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को कैच करेंगे, कार A कार B को कैच करेगा। तो कार A 10.5 मीटर आगे है, तो देखिएगा 10.5 प्लस, क्लियर है, जो डिस्टेंस ये कार A चलेगा, ठीक है, इन t टाइम, तो 10 इंटू टी, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज फॉर कार A। कार A को जो दूरी चलनी होगी, पहले तो उसको 10.5 मीटर जो अहेड है पहले उसको मैनेज करना होगा, प्लस फिर वो आगे बढ़ेगा तो जा करके ना इसको करेगा। क्लियर है, इज इक्वल टू कार B के लिए देखिए कि कार B के लिए सिर्फ टाइम हम टी लेट कर सकते हैं, इस ग्राफ की मदद से हम उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्लियर है, तो यहां पे स्लोप कितना है 45 डिग्री। क्लियर है, तो tan 45 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो यहां पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर कार
बी के लिए, कार बी के लिए वो है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप यहां पे अगर समझ पा रहे हो, क्योंकि दोनों रेस्ट से चला है तो ut तो 0 हो गया, ये हो गया आपका किसके लिए, कार बी के लिए। क्लियर है? तो 10.5 प्लस 10t इज इक्वल टू 1/2 और एक्सेलरेशन यहां से 1 और t स्क्वायर। क्लियर है? तो हमको मिला 10.5 प्लस 10t इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2, सो 21 प्लस 20t इक्वल्स टू t स्क्वायर। ये आपका क्या मिला, ये आपका हो गया वैल्यू सॉल्व करके फर्दर। क्लियर है? अब हम इसको आगे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 21 इक्वल्स टू क्या, हम लिखेंगे ना यहाँ पे कि टी स्क्वायर इधर लाया नेगेटिव, इधर लाया नेगेटिव, इक्वल्स टू क्या, 0। अब हमको क्या करना है, हमको इसको करना है फैक्टराइज। ठीक है? तो फैक्टराइज करना है तो हमको फैक्टराइज करते हुए बाकी चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर? यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा किया नहीं है। देखो भाई, सीधी सी बात है कि कार ए कार बी से 10.5 मीटर आगे है, तो 10.5 तो उसको चलना ही होगा, फिर वो वीटी चलेगा। क्लियर है? और ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? वैल्यू को यहां पे रखा, सॉल्व किया। क्लियर है? सॉल्व किया तो हमें ये मिला, देख रहे हो ना, 21 प्लस 20t इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 21 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करने के लिए या तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 21 को आप फैक्टराइज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट अल्फा बीटा का जो रूट निकालते हो जिस तरीके से, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम देखेंगे अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा हो जाता है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा होता है -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? अब देखोगे तो अल्फा इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इक्वल्स टू बी की वैल्यू। देखिए आप यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी दूं कि a की वैल्यू है 1, इस डाटा को इस्तेमाल करके, b की वैल्यू है -20 और c की वैल्यू है -21। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया बाबू। ठीक है ना? तो +20 प्लस कैसे हुआ आप समझ पा रहे होंगे, प्लस अंडर रूट 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 माइनस 4 इंटू 1 और -21, तो अपॉन में 2 इंटू 1। क्लियर है? सो अल्फा इक्वल्स टू 20 प्लस अंडर रूट 400, और इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये हो गया प्लस और 4 और 84 अपॉन 2। क्लियर है? सो अल्फा इक्वल्स टू 20 प्लस, ठीक है, 484 का अंडर रूट अपॉन कितना हो गया, 2। अब 484 का आपको रूट निकालना है। क्लियर है? अब आप देखोगे कि आप देखो ना, जाहिर सी बात है कि इसका रूट 484 का रूट, ऑब्वियसली बात है कि ये जो है रूट है ये 20 से ज्यादा होगा। आप देखो 20 का रूट जो है 20 स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, 21 का स्क्वायर अगर आप करोगे 22 का स्क्वायर करोगे, मैं समझा रहा हूं सब कुछ, तो 22 का स्क्वायर आप करो तो 22 करो 4, ठीक है, 4, तो ये मतलब 484, मतलब जाहिर सी बात है कि ये 22 का रूट हुआ, तो अल्फा बराबर हो गया 20 प्लस 22 अपॉन 2। इसको आप करोगे तो 42 अपॉन 2 जो कि कट करके आपको कितना दे रहा है, 21। क्लियर है? तो अल्फा मिल गया 21। और जब आप बीटा निकालोगे बाबू तो देखोगे, जब बीटा निकालोगे तो +20, यहां पे खाली माइनस ना हो जा रहा है, देख रहे हो ना, तो माइनस हो जा रहा है, और अंडर रूट 484 अपॉन 2a, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 माइनस, ठीक है, 22 अपॉन 2 विच इज -2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -1। तो आप जानते हो कि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम टाइम निगेटिव टाइम को इग्नोर कर देते हैं,
तो हमने निगेटिव को इग्नोर कर दिया, तो पॉजिटिव हमारा आंसर हो गया। तो अब आपको देखना है कि क्या यहाँ पे 21 ऑप्शन है। तो आप जब देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ ए जो है वो 21 है। समझ रहे हो मेरी बात को, ए जो है वो 21 है। सो द करेक्ट आंसर इज 21, मतलब 21 सेकेंड में कार ए कार बी को कैच कर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है बाबू 5 मीटर और डायमीटर एडी से दिखाया हुआ है फिगर के अंदर। आप देख रहे होंगे एडी डायमीटर। दो पार्टिकल है ए और बी, वो ए और बी पॉइंट पे मौजूद है। दो पार्टिकल है 1 और 2, वो ए और बी पॉइंट पे मौजूद है और जिस तरह से दिखाया हुआ है फिगर में बिल्कुल उस तरह से। क्लियर है, आप समझ रहे होंगे यहां पे कि ये सी पॉइंट है। क्लियर है, तो टू पार्टिकल 1 and 2 आर एट पॉइंट ए एंड बी ऑन सोन डायमीटर एट t बराबर 0 एंड मूव्स अलोंग सेगमेंट AC एंड BC। एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल जो है वो कहां पे है, तो एक पार्टिकल है बी पे, यहां पे बाबू, ठीक है। तो एक पार्टिकल इधर चल रहा है, एक पार्टिकल इधर चल रहा है और वो दोनों कहां तक चल रहा है, सी तक। ये चल रहा है, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। क्लियर है, तो आपको u1 बाई u2 का रेशियो जो है वो बताना है जब ये दोनों पार्टिकल सी पॉइंट पे पहुंचेगा तब, और आपके ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं। क्लियर है, तो आप देखो कि सबसे पहला आप देखो इन ट्रायंगल BCO लिखेंगे हम सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, इन ट्रायंगल BCO। अब आप देखो कि ये 3 दिखाया हुआ है बाबू, ये वाला लेंथ 3 दिखाया हुआ है, ये 5 दिखाया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये तो आप निकाल लीजिएगा, निकलेगा ना। तो इन ट्रायंगल BCO, क्लियर है, इन ट्रायंगल BCO क्लियर है, तो BC जो होगा इज इक्वल टू अंडर रूट OC का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, तो BC हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस, ठीक है, 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 16 इक्वल्स टू 4। तो यहां से BC मिल गया आपको 4। क्लियर है, आ रही बात समझ में, क्या, तो मीटर। उसी तरह से इन ट्रायंगल AB और क्या C, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC। देखो सेंटर से जब ये पॉइंट था तो ये तो था आपका डायमीटर, बट A से यहां पे ये डायमीटर नहीं ना होगा, ये तो कॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है, तो उसको निकालने के लिए देखो अब ये 2 दिया हुआ है, ये तुमको 4 आ गया, तो ये निकालेंगे, हाइपोटेनस बन गया ना वो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा वैल्यू आपकी AC बराबर अंडर रूट। क्लियर है ना, तो आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC हो गया आपका अंडर रूट, देखो 2 का स्क्वायर 4 और इसका हो गया 16, तो ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट 20। इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 5 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो अब दोनों तो टाइम t चला, दोनों टाइम t में चला। क्लियर है, तो अब आप देखो हम जानते हैं कि जो BC होगा बाबू, तो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर होगा u1t। BC किसके लिए है, तो BC है नहीं, BC हो जाएगा u2t और AC हो जाएगा आपका u1t। होगा कि नहीं होगा, बताओ आप। AC u1t हो जाएगा ना, डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है, तो AC यहां से आपको क्या मिला, u1t, और आपको BC क्या मिला, u2t। अब हम क्या करते हैं, अगर हम AC अपॉन BC का रेशियो ले लेते हैं तो u1t अपॉन u2t हो जाएगा, t से t कैंसिल, तो आपको यहां से क्या मिला, आपको मिला u1 अपॉन u2 इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो u1 अपॉन u2 जो हुआ, अब AC कितना है, तो AC देखो यहां पे निकाले हैं 2 अंडर रूट 5 है, अपॉन BC कितना है, तो 4 है।
है ना, 4 है। तो अब ये 2 से ये कटा 4 तो बचा √5/2। अब आप ऑप्शन देखिएगा तो ऐसा आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो ऐसा कभी कभी होता है कि थोड़ा सा जो आंसर होता है उसको ट्रांसफॉर्म करके आगे दिखाया जाता है, समझ रहे हो ना। ऐसा हूबहू आपको तो नहीं दिख रहा ना कहीं पे, बट आप इसको नजर देखिए, आप देखिए डी को नजर मारिए, क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है √5/4, तो ये √5/√4 हुआ। √4 तो ही ना 2 होता है, क्लियर है। तो ये 5√2, मतलब इसको आप चाहो तो वैसे लिखो, ये थोड़ा सा ऑप्शन को ही देख लो और उसको भी चाहो तो मिला दो, तो ये आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका डी। देखो एक बात तुम लोग को और हम बताते हैं कि जब आप मेंस में, एडवांस में या नीट में जब बैठते हो ना, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ज्यादा कंफ्यूज होने की कोशिश मत करो। सवाल जो है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का सवाल हो, सवाल कंसेप्चुअल रहता है। अगर आपने कंसेप्ट अच्छा से पढ़ा है और आने वाले समय में आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप ट्रस्ट मानिए कि आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लगता है लोगों को क्योंकि मतलब क्या ना क्या पढ़े, अरे नहीं जाओ वहां तक, स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो, देखो धीरे धीरे तुमको मेहनत तुम्हारी रंग लाने लगेगी। तो ये उस तरह से ही चलता है, ठीक है। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा ये सीरीज आगे बढ़ेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, तो उस सीरीज में और डिफिकल्ट ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगेगा। आपको करना बस यही है कि आपको जुड़े रहना है, हमेशा देखना है। एक और बात कुछ लड़कों को मैं बता दूं, कुछ बच्चों को बता दूं कि आप लोगों में से बहुत लोग जानते हो क्या करते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, वो आपका अधिकार है। वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, आधा वीडियो अभी देखते हैं, आधा थोड़ा देर बाद देखते हैं, आधा थोड़ा देर बाद देखते हैं। आपको करना क्या है जानते हैं, आपको वीडियो जब भी देखने के लिए बैठो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कब पढ़ते हो, जब भी पढ़ते हो तो पूरे वीडियो को एक बार पूरा देखिए। उससे जानते हो क्या होगा, उससे होगा कि तुमको कंसेप्ट मिलता जाएगा। अब होता क्या है कि तुम 4 क्वेश्चन आज देखोगे, 4 क्वेश्चन कल देखोगे, तो ये 4 और अगला 4 ना मिलता नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसका कंसेप्ट अगले में कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, अब एक बार वीडियो देखिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट्स एकदम बनाइए, बढ़िया से बनाइए। चलिए इसको नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले न्यूमेरिकल की सीरीज पे हम लोग बढ़ेंगे। अगले वीडियो में और क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन से सब मिला करके मैं आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा और उस 200 क्वेश्चन में बाबू सारा का सारा कोटा का मॉड्यूल कवर कर देंगे, समझ रहे हो। और जो लोग चैनल पे नए हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, तो कमेंट में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप पे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपको डीपीपी असाइनमेंट और बाकी चीजें आपसे शेयर की जाएंगी। आप बनाइए, समस्या है पूछते रहिए, जितना आप पढ़ेंगे उतना हमें पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।